जहर, जी हाँ, जिस आइसक्रीम को आप बड़े ही चाव के साथ खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किस तरह से उसे तैयार किया जा रहा है? आइसक्रीम के नाम पर आपकी जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। सतना की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर बेहद घटिया तरीके से आइसक्रीम बनाने का काम किया जा रहा है। इस आइसक्रीम को तैयार करने का जो तरीका है उसे देखकर शायद ही आप आइसक्रीम खाना पसंद करें, लेकिन इसके बावजूद खाद्य और औषधि विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। यहां तो पूरे प्रदेश में आइसक्रीम खाने के बाद लोगों के बीमार होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। कुछ व्यापारी चंद पैसों के लालच के चलते इतने गंदे तरीके से आइसक्रीम को तैयार कर रहे हैं कि जो लोगों का स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद खाद्य एवं औषधि विभाग ज्यादा सक्रिय होता नजर नहीं आ रहा। सतना के भरूच नगर में आइसक्रीम का घटिया निर्माण हो रहा है। इस आइसक्रीम को न केवल बच्चे बल्कि हर आयु के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन जहां ये आइसक्रीम बनती है उसे देखकर शायद ही कोई इसे खाना पसंद करेगा। सकरी गली में खुली इस दुकान में सेक्रीन, कस्टर्ड पाउडर, सिंथेटिक फूड कलर और गंदा पानी के साथ नमक का घोल मिलाकर आइसक्रीम बनाई जा रही है। जिस सांचे में आइसक्रीम ढाली जा रही है उस पर भी जंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ से आइसक्रीम पूरे शहर में सप्लाई की जाती है। वो सबसे खतरनाक जो हार्मफुल इफेक्ट होता है जो जिससे आइसक्रीम बनती है, एक्चुअली वाटर मेन होता है उसमें पानी, लेकिन देखा जाता है जहाँ आइसक्रीम बनती है तो मोस्ट ऑफ द पानी वो डर्टी रहता है। ऐसे ही नल का पानी आता है और उसको जो होता है उसमें बेस और कलरिंग एजेंट डालने के बाद और सेक्रीन डालने के बाद और अगर जैसे मिल्क वाला कुछ ऐसी चीज़ें गाढ़ा करने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, डाल करके उसको गाढ़ा करके फिर कंडेंस कर देते, जमा देते हैं। ये आइसक्रीम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खुद आइसक्रीम बनाने वाले भी स्वीकार करते हैं कि सालों से वे अपना व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत आज तक नहीं आई। वहीं इस पूरे मामले में औषधि विभाग और खाद्य विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रकार में टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री है ना, पीलिया, वायरल माने पीलिया से रिलेटेड हो गया, या वायरल हेपेटाइटिस हो गई, या वायरल फीवर हो गई, इस प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है इस आइसक्रीम खाने के बाद। बहरहाल ये दुकान सालों से संचालित है। इसका ना तो नगर निगम से पंजीयन है और न ही स्वास्थ्य विभाग में। अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा और लोगों के स्वास्थ्य में होने वाली गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन लेगा, यह भगवान ही मालिक हैं। शिवेंद्र बघेल, साधना न्यूज, सतना। जहां तो आइसक्रीम के नाम पर जहर परोसने की कोशिश की जा रही है। शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, जब आप पहुंचे थे इस आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में तो क्या कुछ वहां पर तस्वीरें नजर आ रही थी? देखिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ये आइसक्रीम बनाई जाती है और पूरे शहर सप्लाई की जाती है, जो है घटिया किस्म से सामान इस्तेमाल किए जाते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मौत बांटी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस सांचे में जिसको ढाला जा रहा था वो पूरी तरह जंग लगा हुआ था। साथ में गंदा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था और सिंथेटिक जो होता है वो दूध होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। जब इस संबंध में हमने दुकान संचालक से बात की, जो फैक्ट्री मालिक है उससे बात की, उसका कहना ये है कि लगभग 60 वर्षों से ये धंधा कर रहा है और आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। और ताज्जुब की बात ये है कि नगर निगम और जो स्वास्थ्य का एक विभाग बना हुआ है, खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग, उसकी नजर नहीं है। तो कुल मिला के पूरे शहर में मौत बांटी जा रही है, जिसको लेकर न संवेदनशील है और ना ही नगर निगम। और यदि दोबारा बस कोई घटना हो जाए तो उसके लिए सब पल्ला झाड़ते नजर आएंगे और जो फैक्ट्री मालिक है वो कहीं ना कहीं कानूनी दांव पे फायदा लेकर बच निकलेगा। बिल्कुल शिवेंद्र, इस फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन पंजीयन है इसका? अच्छा, इसका ना तो खाद्य एवं औषधि विभाग में पंजीयन है और ना ही नगर निगम में पंजीयन है। मिला के ये नंबर 2 का कारोबार चल रहा है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सतना शहर में लगभग दर्जन में इस तरह की आइसक्रीम पट्टियां हैं जो कि गर्मी के मौसम में लाखों का वारा न्याय करती हैं और शासन की राजस्व भी लगाती हैं, वहीं जनता के जिंदगी के साथ भी सेवा करती हैं। बिल्कुल शिवेंद्र,
खुलेआम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आइसक्रीम के नाम पर जहर बेचने की कोशिश की जा रही है। खाद्य एवं औषधि विभाग क्या कर रहा है? उसके कानों में जूं क्यों नहीं रेंग रही? देखिए, हमने कई बार उनसे संपर्क किया कि इस तरह के घोड़ा धंधा चल रहा है, इसकी आप जांच करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम देखेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि आपको बता दूं कि करीब 3 महीने पहले एक मसाला में जहर बनाने की फैक्ट्री का साधना न्यूज ने पर्दाफाश किया था, और जब छापामार कार्रवाई हुई थी तो उससे भारी मात्रा में जो चावल का तना होता है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था मसाला बनाने में, और कुछ इसी तरह की हल्दी में काले पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और लेकिन रातों रात सैंपल बदल दिए गए और वो सैंपल को किया गया। बिल्कुल शिवेंद्र, बने रहिए, लगातार आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभिषेक बिहारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, औषधि एवं खाद्य निरीक्षक हैं सतना के। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपके साथ न्यूज में। जी, क्या कुछ चल रहा है? सतना के बरहुत नगर में आइसक्रीम तैयार की जा रही है, लेकिन यहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आइसक्रीम के नाम पर जहर बनाया जा रहा है। आप लोग कर क्या रहे हैं? समय समय पर निरीक्षण किया जाता है सब जगह पे। जी जी, इस बात की जानकारी आपके विभाग को कई बार दी गई, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पंजीयन भी नहीं है। पंजीयन तो लोग करा रहे हैं लगातार। जी, नगर निगम में पंजीयन नहीं है, खाद्य एवं औषधि विभाग में पंजीयन नहीं है। नगर निगम का तो नहीं कह सकते, हम लोग यहाँ पंजीयन के लिए आवेदन आ रहे हैं, कई लोगों के आ चुके हैं और कई लोगों के आ रहे हैं। जी, यहां पर स्थिति आपने जाकर देखी, किस तरीके से घटिया तरीके से आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा है, यहां तक कि गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, उसके अगर सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, सैंपल लेके वहां भोपाल भेजे जाते हैं जांच के लिए, उस आधार पर हम लोग फिर कार्रवाई करते हैं। जी, लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं कि मिली भगत है। आपके विभागीय अधिकारी मिले हुए हैं, चंद पैसों की चाह में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां भी ऐसा कोई बात आती है तो अपन कार्रवाई करते हैं और सैंपल लेके भेज देते हैं, और उस पर जिस तरह के रिपोर्ट आती है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभिषेक जी, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये तस्वीरें खुद अपने आप में ये हकीकत बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहां पर निर्माण हो रहा है, आइसक्रीम किस तरीके से बनाई जा रही है, गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही जो सांचे हैं वो जंग खाए हुए हैं। जी, तस्वीरें तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं देख लूंगा और जैसे भी कार्रवाई होगी उस पर और कर देंगे। जी, कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी, कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी सादा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अभिषेक बिहारी जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कार्रवाई की जाती है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जाती, सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन आपको वास्तविकता लग रही है कि कार्रवाई के नाम पर क्या मजाक नहीं किया जा रहा? देखिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो निरीक्षक जी ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे, मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं जगहों में पुल है, इनका जो विभागीय हमला है, अधिकृत हमला है, कहीं न कहीं इनका व्यापार करने वालों को मिला रहता है, और जब ये जाते हैं तो सब कुछ सही ओके नजर आता है। मैं आपको बता दूं, कई बार सैंपल जब किए, प्रथम दृष्टि दिखता है कि ये मिलावटी खाद्य पदार्थ बन रहा है, गुणवत्ता भी खाद्य पदार्थ बन रहा है, लेकिन जब सैंपलिंग होती है और जब सैंपलिंग भेजी जाती है तो मुझे लगता है कि सतना में लगभग 1 सैकड़ा सैंपल भेजे गए हैं, तो उनमें सिर्फ 2 में ही अवैध मिलावट की बात आती है। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अभिषेक बिहारी जी से जरूर मिलिएगा, निरीक्षक हैं जो कि और कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी, और अगर लापरवाही बरती जा रही है, अनियमितता बरती जा रही है तो कार्रवाई की जाएगी। आप संपर्क जरूर कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो सतना से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि इस तरीके से चंद पैसों की चाह में व्यापारी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और खाद्य एवं औषधि विभाग मौन बना हुआ है। विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त एक ब्रेक का।